जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। 1 तारीख को बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स में 7 लाख से 12 लाख तक के लोगों को छूट दी है और 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स को शून्य कर दिया है। और जो हाई इनकम ग्रुप है उसको इस बजट से फायदा होगा, टैक्स बर्डन कम होगा। अगर लोग न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो उनको फायदा होगा। लेकिन ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिनके पास इनकम है और इनके पास टैक्सेबल इनकम है। और भारतवर्ष के अंदर टैक्सेबल इनकम जैसे सौभाग्यशाली लोगों की संख्या बहुत कम है। या तो लोग जो बिजनेसमैन हैं वो टैक्स इवेट कर देते हैं, उनका तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो नौकरी पेशे लोग हैं जो कि टैक्स को इवेजन नहीं कर सकते, उनके लिए खुशखबरी है कि उनको 6-7 हजार रुपए महीने का फायदा होगा। कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन होगा। लेकिन वो सारे लोग वो हैं जो इनकम टैक्स पेबल कैटेगरी में हैं। अच्छा, अब वित्त मंत्री महोदया के पास 3 विकल्प मेरे ख्याल से रहे होंगे, जो वो बाकी स्टेट से मिलकर उसका एक समाधान निकाल सकते थे। एक समाधान ये था जो जीएसटी है, दूसरा है जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स है, और तीसरा है इनकम टैक्स में एक इनकम जिनकी टैक्सेबल इनकम है उनको फायदा देना। और जैसे बताया जा रहा है कि ये जो टैक्सेबल इनकम में फायदा दिया गया है, इससे भारत सरकार पे करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। पैसा किसकी जेब में जाएगा? जिनकी टैक्सेबल इनकम है। तो एक वर्ग को फायदा होगा। अच्छा, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कशन किया था कि जब इन लोगों के पास पैसा आएगा जो कि टैक्सेबल इनकम ग्रुप में हैं, तो इनके पास 3 विकल्प होंगे। या तो ये मार्केट के अंदर परचेजिंग करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, जीडीपी बढ़ेगी। एक तो ये है। और दूसरा, इनकी जो इनकम बढ़ेगी 6-7 हजार रुपए महीने की, इससे ये फिक्स डिपॉजिट में बैंक में पैसा डालेंगे, या तीसरा शेयर मार्केट में डालेंगे। अब ये संख्या में मतभेद हो सकता है। मेरे हिसाब से करीब 40 लाख 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 7 लाख से ज्यादा की इनकम है और 12 लाख से कम की इनकम है। 12 लाख की जैसे इनकम क्रॉस होगी वो फिर अपना ब्रैकेट्स बन जाएंगे, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन 7 लाख से 12 लाख तक वालों को फायदा होगा, 5-6 हजार 7 हजार का फायदा होगा। तो अब इसमें से जो 30-40 लाख है, कुछ लोगों का कहना है कि इनके परिवारजन भी है, तो उनको अगर आप मिला लीजिए तो ये संख्या मान लीजिए 1.5-2 करोड़ हो जाएगी। 143 करोड़ की देश की जनसंख्या पे 1.5-2 करोड़ लोग 1% है, बाकी 99% का क्या? खैर, अब हमारे पास विकल्प है 3। एक विकल्प ये था कि हम जीएसटी कम कर देते, इनकम टैक्स कम ना करते, माने इनकम टैक्स का ये रिबेट ना देते, 1 लाख करोड़ से हम जीएसटी कम कर देते। क्योंकि देखिए, जो गरीब आदमी है, जो अल्प मध्यम वर्ग है, जिसकी आमदनी 7 लाख रुपए से कम है, वो पहले भी टैक्स तो दे नहीं रहा था, लेकिन जीएसटी दे रहा था और भरपूर जीएसटी दे रहा था। हर चीज पे जीएसटी दे रहा था। किसान फर्टिलाइजर पे जीएसटी दे रहा था, एग्रीकल्चर इनपुट्स पे दे रहा था, ट्रैक्टर पे दे रहा था, हर चीज पे जीएसटी दे रहा था। गरीब से गरीब आदमी डबल रोटी खरीदता है, मक्खन खरीदता है, दूध खरीदता है, टैक्स देता है। इनकम टैक्स नहीं देता, लेकिन जीएसटी देता है। तो अगर इनकम टैक्स में ये बेनिफिट देकर टैक्सेबल इनकम वालों को बेनिफिट देने के बजाय अगर बाकी राज्यों से बात करके जीएसटी काउंसिल में जीएसटी को कम कर दिया गया होता, तो भारत के जो 90% लोग हैं उनको फायदा होता। आज के तारीख में 90% को तो कोई फायदा हुआ नहीं। जो 1-1.5% लोग हैं उनको फायदा हुआ। अच्छा, ये बिल्कुल पक्की बात थी कि जैसे मैंने कहा कि 3 विकल्प थे, या तो वो बाजार में स्पेंड करते, या शेयर मार्केट में लगाते, या बॉन्ड मार्केट में लगाते। बॉन्ड मार्केट में लगाते तो बैंकों के पास पैसा आता, शेयर मार्केट में लगाते तो शेयर मार्केट बढ़ जाता। तो ये बात की तो पुष्टि हो गई कि कल मंडे को शेयर मार्केट गिरा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरा। लेकिन आज ट्यूसडे को अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, शेयर मार्केट अच्छा खासा ऊपर है, करीब 1.5% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऊपर हैं। इसका मतलब ये है, ये वो वर्ग है
जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का है या रिच क्लास का है, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अगर 9-10 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मानी बात है वही लोग हैं जिनके पास इनकम है और जिनके पास सेविंग है। इसका मतलब इन लोगों का जो फायदा हुआ उसके एंटिसिपेशन में इन लोगों ने शेयर मार्केट को बूस्ट किया और शेयर मार्केट बढ़ गया, जो सरकार चाहती थी। लेकिन जो देश की 90% जनसंख्या है, उस जनसंख्या को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर 10% लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो ये जो 90% लोग पहले ही इन्फ्लेशन से परेशान हैं और इन्फ्लेशन और बढ़ने की वजह से और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो क्या उनकी परचेजिंग पावर नहीं कम हो जाएगी? उसकी वजह से कंजम्पशन कमजोर नहीं हो जाएगा? उसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ कम नहीं हो जाएगी क्या? अच्छा, तीसरा विकल्प यह है कि अगर जीएसटी भी कम ना किया गया होता और इनकम टैक्स में भी ये छूट ना दी गई होती और पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस को कम कर दिया गया होता, तो आज के तारीख में जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं वो $75 के आसपास हैं पर बैरल। मनमोहन सिंह के जमाने में $130-140 पर बैरल थे, तो मतलब आधे दाम है। आधे दाम होने के बाद जब बावजूद डीजल और पेट्रोल के दाम उसी समय से, मनमोहन सिंह के जमाने से भी ज्यादा हैं। और ये आपको सबको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। तो तीसरा विकल्प यह था कि क्या सरकार पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस को कम करके पेट्रोल डीजल पे बहुत ज्यादा अनावश्यक लाभ न उठाने के वजह से अगर पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस को कम कर देती, तो जनता, जो गरीब जनता है और जो अल्प मध्यम वर्ग जनता है, मैं उस वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो 15,000 से 50,000 रुपए कमाती है, जो मेहनत कश है लेकिन वो वास्तविकता में मिडिल क्लास है, और जिसको 5 किलो अनाज भी नहीं मिलता है, वो है असली मिडिल क्लास। उसको ज्यादा फायदा होता अगर जीएसटी कम कर दी गई होती, उसके साथ साथ अल्प मध्यम वर्ग को भी फायदा होता, उन लोगों को भी फायदा होता जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स में बेनिफिट देकर उन वर्ग को जो टैक्सेबल इनकम है उनको फायदा दिया, तो शेयर मार्केट ने तो फायदा उठा लिया। सरकार को तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फायदा हो जाएगा, क्योंकि जब शेयर खरीदे बेचे जाएंगे तो सरकार को पैसा मिलेगा। लेकिन क्या इससे बेहतर नहीं होता कि आप जीएसटी कम कर देते या पेट्रोल डीजल पे दाम कम कर देते? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट से जो असली वर्ग है, जिसको सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता है, जो 15,000 से 50,000 रुपए महीने की आमदनी रखता है, जिसको इनकम टैक्स के दिए गई इस छूट की वजह से भी कोई फायदा नहीं हुआ और जिसको 5 किलो अनाज भी नहीं मिलता, जो दोनों तरफ से अछूता रह गया है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा सरकार के स्नेह और सपोर्ट का आकांक्षी है और उसको ये सपोर्ट मिलना चाहिए। उसकी संख्या मेरे ख्याल से भारतवर्ष में करीब 25% है, और जो ये वर्ग जिसको इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया गया है केवल 1-1.5% है। और जो लोग गरीब हैं वो तो आप जानते ही हैं, 143 करोड़ में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त अनाज मिलता है, तो वो एक अलग क्लास है। और जिस क्लास को मदद मिलनी चाहिए थी जीएसटी में और पेट्रोल डीजल में टैक्स में छूट देकर, वो अलग क्लास है। जिसको बेनिफिट दिया गया है वो अलग क्लास है, और जिसको किसी बेनिफिट की आवश्यकता नहीं है, जो 1% है पूरे हिंदुस्तान में, वो एक अलग क्लास है। ये 4 डिफरेंट क्लासेज हैं। तो मेरे ख्याल से जो बजट में छूट दी गई है, इसकी बजाय अगर जीएसटी में छूट दी गई होती और पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए होते, तो देश का ज्यादा हित होता, परचेजिंग पावर ज्यादा बढ़ती, हमारा कंजम्पशन इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट होती और देश की इकोनॉमी ज्यादा बेटर होती। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा विचार है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।